हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद और शुरू करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से, विच इज़ NLP। नेचुरल लैंग्वेज से मुराद ह्यूमन लैंग्वेज है। ह्यूमन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, उर्दू, चाइनीज, जापानीज, हिंदी, बांग्लादेशी, कोई भी हो सकती है। प्रोसेसिंग से मुराद अंडरस्टैंडिंग है और रिस्पॉन्डिंग है। अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब कि कोई भी अल्फाज, कोई भी जुमला किसी इंसान ने कहा और किसी दूसरे इंसान ने उसको समझ लिया, तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है। इसी तरह कंप्यूटर किसी भी बात को समझ ले तो ये प्रोसेसिंग के अंदर आता है। एंड उसको समझ के उसका जवाब देना, ये कहलाता है रिस्पॉन्डिंग। जवाब देना समझ के किसी भी बात को, रिस्पॉन्डिंग कहलाता है। और यही दो चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, को हम कंबाइनली कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ NLP। तो कोर कंपोनेंट्स जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के, जिसके अंदर काम होता है, वो दो ही हैं। पहला कहलाता है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग NLU और दूसरा कहलाता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। NLU में किसी भी जुमले को अंडरस्टैंड करना होता है और जनरेशन में NLG, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में किसी भी जुमले को प्रोड्यूस करवाना होता है, किसी भी सेंटेंस को प्रोड्यूस करवाना होता है। बात करते हैं थोड़ी सी एप्लीकेशन ऑफ NLP के। मार्केट में आजकल NLP कैसे काम कर रही है। पहला आता है मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन की अच्छी एग्जांपल है गूगल ट्रांसलेटर, जिसके अंदर आप एक बॉक्स के अंदर किसी लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट लिखते हैं और दूसरे बॉक्स में आपको किसी दूसरी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन मिल जाती है। तो ये आता है मशीन ट्रांसलेशन के अंदर। दूसरी एप्लीकेशन है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन कंबाइनली तो बहुत सारे सिस्टम्स में यूज होता है, लेकिन अगर छोटी एग्जांपल की बात करें तो छोटी छोटी मशीन्स होती हैं जो वॉइस से ऑपरेट होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक मशीन बनाई जो म्यूजिक चलाती है और म्यूजिक जो है मेरी वॉइस पे चलाती है। मैं उसको कहूँगा लेट्स प्ले द म्यूजिक, तो वो क्या करेगा, मेरी बात को रिकॉग्नाइज करेगा, मेरे सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और म्यूजिक चला देगा। तो ये जो छोटे छोटे लेवल पे जो काम होता है उसको हम स्पेसिफिकली स्पीच रिकॉग्निशन बोल सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी एप्लीकेशन बनाए जैसे चैट बॉट्स वगैरह हो गए, तो उसमें भी रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन का काम होता है। नंबर 3 पे आते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट का मतलब होता है जुमले को सही तरह से समझना। क्योंकि मिसाल के तौर पे कभी इंसान इमोशनली उसको कभी उसको गुस्सा आ रहा होता है, कभी वो बहुत खुश होता है। लेट्स से एक एग्जांपल की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी पानी भर रहा है और वो थोड़ा ज़्यादा भर देता है, तो दूसरा आदमी कहता है कि इसको और ज़्यादा भर दो। तो अगर सेंटिमेंट एनालिसिस नहीं लगाई हुई होगी आपने कंप्यूटर में, स्पीच रिकॉग्निशन लगाई हुई होगी, तो कंप्यूटर क्या करेगा, और ज़्यादा भर देगा, जबकि उसका मतलब ये नहीं था, उसने गुस्से में कहा था और ज़्यादा भर दो। तो सेंटिमेंट एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है कि इमोशनली इस वक्त बंदा क्या कह रहा है। तो अगर उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस लगी हुई होगी तो उसको पता चल जाएगा कि बंदा अभी गुस्से में, ये मुझे तंज कर रहा है कि ज़्यादा भर दो, लेकिन ज़्यादा भरना नहीं है। नंबर 4 पे आते हैं क्वेश्चन आंसरिंग। क्वेश्चन आंसरिंग आपने चैट बोर्ड्स देखे होंगे, सीरी देखा होगा, गूगल हेलो गूगल जिस पे हम मोबाइल में हम काम करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, उसको कुछ भी बोल देते हैं कि भाई मुझे टेम्परेचर बता दो, मुझे जो आज की डेट बता दो। आप उससे क्वेश्चन करते हैं और वो आपको आंसर देता है। तो ये क्वेश्चन आंसर की एप्लीकेशन NLP के अंदर आती है। नंबर 5 ऑटोमेटिक समराइजेशन। आपको पता है कि जो है बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स, लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स बैठ के पढ़े, तो और साथ में इसी तरह CV भी लोग जो है समराइज कर लेते हैं। जो CV देखने वाले होते हैं उनके पास भी बहुत सारी CVs आई हुई होती हैं, वो CV के जो है मेन पॉइंट्स जो हैं देख लेते हैं कि यार ये बंदा हमारे काम का है या नहीं। बेसिकली समराइजेशन भी NLP का एक टॉपिक है, जिसमें हम बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स छोटे छोटे समरीज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि उसको पढ़ना आसान हो जाए। नंबर 6 पे आता है चैट बॉट्स। चैट बॉट्स आपने देखे होंगे, बहुत सी वेबसाइट्स में आजकल चैट बॉट्स तो आम हो गए। आप उससे कोई भी छोटा सा मसला अगर पूछ लें उसकी वेबसाइट के लिहाज से, तो वो आपको बता ही देता है। नंबर 7 पे आते हैं मार्केट इंटेलिजेंस। व्हाट्सअप आपने देखा होगा, व्हाट्सअप पे आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी टेक्स्ट करते हैं या बात करते हैं, तो फेसबुक में उसका एड्स दिखाया जाता है आपको।
तो वो ऐसे ही करते हैं, जो आप लिखते हैं टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं वो उठा के मार्केट इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम में लगाया जाता है। उनसे आपको उनको पता चलता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और उसी इंटरेस्टेड चीज़ों का आपको एड्स दिखाया जाता है। नंबर 8 पे आते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आपको पता है कि कोई भी आपने डॉक्यूमेंटेशन लिखा है और वो डॉक्यूमेंटेशन जो है किस लिहाज से लिखा है, तो उसको क्लासिफाई करना कि ये किसके बारे में, ये मूवी रिव्यू है या ये जो है किसी दूसरी चीज़ के बारे में। क्लासिफिकेशन किसी भी टेक्स्ट की जो है क्लासिफिकेशन करना कि ये जो कही जा रही है बात, ये किस लिहाज से। कैरेक्टर रिकॉग्निशन, आपको पता है हर इंसान जो है अलग अलग तरीके से लिखता है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना। इसी तरह पिक्चर के अंदर जो है बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, तो कैरेक्टर रिकॉग्निशन के अंदर ऐसी भी एप्लीकेशन मौजूद होती हैं कि आप उसके अंदर एक पिक्चर डालें और वो आपको ये जो उसके अंदर टेक्स्ट लिखा है वो रिटर्न कर दे। तो ये भी बड़ी काम की एप्लीकेशन है। इसके बाद है स्पेल चेकिंग। आपको पता है बहुत सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने ये एल्गोरिथम लगाए हुए हैं और वो मंथली प्रीमियम पे लोगों को अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशंस यूज़ करने के लिए देती हैं कि आप जो हैं इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी टेक्स्ट डालें तो वो आपका सारा डॉक्यूमेंट से स्पेल जो है करेक्ट करके दे देंगी आपको। तो ये थी कुछ टॉप लेवल जो है एनएलपी की एप्लीकेशन। इसके अलावा भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। एनएलपी एक बहुत बड़ा वाइड एरिया है और इस पे बहुत काम चल रहा है, क्योंकि इंसानों के दरमियान जो कम्युनिकेशन की एक जो बैरियर है वो लैंग्वेज है। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो इंसानों के बहुत से और भी मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार करें कमेंट्स के अंदर और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।